पहला क्वेश्चन है कि बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई? तो 1198 में। पहला का सी हो जाए, 1198 में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई। बिहार में दूसरा क्वेश्चन है, बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में किस जनजाति की देन निर्णायक थी? अफगान सत्ता के उत्कर्ष में जनजाति की देन पूछा है इसने, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो नुहानी जनजाति, नुहानी जनजाति का बिहार में अफगान सत्ता के उत्कर्ष में अच्छा खासा योगदान था। तीसरा क्वेश्चन है कि पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, किसने बनाया था? पटना को शेरशाह सूरी ने। इसने पटना का पुनर्निर्माण भी करवाया था। चौथा क्वेश्चन है कि शेरशाह द्वारा प्रशासनिक प्रयोगशाला था, ये पूछा है। क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा गलत है, तो दिल्ली, सॉरी चौथे का होगा सासाराम। शेरशाह कहाँ का था? सासाराम। चौथे का बी हो जाएगा सासाराम। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में ही है, जो उसने अपने जीवन काल में ही बनवाना शुरू कर दिया था। छठा क्वेश्चन है कि मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण करवाया था किसने? तो शेरशाह ने। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? सातवां का क्या हो जाएगा? बख्तियार खिलजी ही तुर्क सत्ता का संस्थापक था बिहार में। इसी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया था और विक्रमशिला को, और इसने बख्तियारपुर नामक शहर भी बसाया गया था। बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत मखदूम साहब के पत्रों का एक संकलन किस नाम से प्रसिद्ध है? पूछा है बिहार के जो सूफी संत हैं उनका पत्र का संकलन किस नाम से प्रसिद्ध है? तो आठवां का हो जाएगा मकतूबाते सदी, बी आंसर हो जाएगा, मकतूबाते सदी। नौवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सूफी संप्रदाय बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय रहा? बहुत बार बीपीएससी में पूछा गया है ये, तो इसका हो जाएगा फिरदौसी। इसके प्रमुख संत कौन है? याह्या मनेरी जो है पटना मनेर के समीप, वो याह्या मनेरी ही है इसके प्रसिद्ध संत फिरदौसी सिलसिला के। बिहार के महत्वपूर्ण सूफी संतों में 10वां क्वेश्चन है, आरंभिक नाम किसका है? आरंभिक नाम पूछा है, प्रसिद्ध संत का नाम नहीं पूछा। आरंभिक नाम किनका आता है? तो 10वां का हो जाएगा इमाम ताज फकीह जी का नाम आता है। ये सभी मैंने इसी वीडियो में करवाए हैं, इससे प्रीवियस वीडियो में मध्यकाल में मैंने करवाए हैं ये सब सारे। 11वां क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या था? इमाम ताज फकीह, 10वां का ए हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है कि गढ़वाल वंशीय शासकों द्वारा बिहार में तुरुस्क दंड की वसूली की चर्चा एक अभिलेख में मिलती है, इसकी प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो 11वां का सी हो जाएगा, मुंगेर में। इसकी अभिलेख जो मिला मुंगेर। तुरुस्क दंडी क्या होता था? गढ़वाल शासक, जिसका जयचंद जैसे शासक हैं, इन्होंने राज्य प्रजा के मुस्लिम प्रजा से ये वसूला था तुरुस्क दंड। तो 11वां का हो जाएगा सी, मुंगेर से इनकी अभिलेख मिले हैं गढ़वाल के। और इनकी पूर्वी सीमा क्या थी गढ़वालों की? तो बनारस माना जाता है, इसलिए इनको बनारस के वंश भी बोला जाता है कई जगह, बनारस इनका मुख्य होता। तो इसका हो जाएगा 11वां का सी, मुंगेर। 12वें क्वेश्चन पे चलते हैं, सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किसने किया था? जो प्रथम सिख संत धर्म के संस्थापक हैं गुरु नानक देव जी, वही हैं। 12वां का ए हो जाए, गुरु नानक देव जी बिहार आए थे। 13वां क्वेश्चन है कि मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो सिमरावगढ़, 13वां का सी हो जाएगा, सिमरावगढ़ था मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी। 14वां क्वेश्चन है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हरि सिंह, राजा हरि सिंह थे कर्नाट वंश के अंतिम शासक। 15वां क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? तो दरभंगा या तिरहुत। दरभंगा जो तिरहुत में तो दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, इन सब का इलाका और थोड़ा सा पूर्वी चंपारण का इलाका भी आता है, लेकिन वो उसने दरभंगा का नाम बदल दिया था। क्या रख दिया था? तुगलकपुर। यहाँ पर उसने एक मस्जिद का भी निर्माण करवाया था, जामा मस्जिद करके। 16वां क्वेश्चन है कि बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम या मलिक बयां का मकबरा कहाँ पर है? तुगलक काल का महत्वपूर्ण प्रशासक था ये, इसका मकबरा है बिहार शरीफ में। 16 का बी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था? इब्राहिम लोदी के समय में, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच ही हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। तो 17वां का क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दरिया खां नोहानी ने विद्रोह कर दिया था, 17 का ए हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है कि बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था?
तो शाह आलम द्वितीय का। अंग्रेजों के संरक्षण में पूछा है, 18 का बी हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। वैसे किसका हुआ था बिहार में सबसे पहले मुगल शासक जिसका राज्याभिषेक हुआ था, वो कौन था? वो था फर्रुखसियर। अगर पूछे कि बिहार में प्रथम मुगल शासक जिसका राज्याभिषेक हुआ था तो फर्रुखसियर। लेकिन अगर पूछे अंग्रेजों के संरक्षण में किसका हुआ था तो शाह आलम द्वितीय का। 18 का बी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 1556-57 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता से प्रभावित होकर उसे मिथिला का राज्य दे दिया था? उसको मिथिला का राज्य दे दिया था उनकी विद्वता से प्रभावित होकर अकबर ने। तो महेश ठाकुर को दे दिया गया था। इनकी विद्वता से प्रभावित होकर मिथिला का राज्य इनको दे दिया गया था, महेश ठाकुर को। 20वां क्वेश्चन है कि बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया था कहाँ पर? बिहार शरीफ में। 20 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो 21 का हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उससे पहले कौन था? ऐबक। 1206 से 1212 तक रहा था ऐबक। उसके बाद आया था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद आएगा इस्लाम शाह। इस्लाम शाह के बाद आ जाता है रजिया सुल्तान। 22 नंबर क्वेश्चन है किस काल में बिहार पर दिल्ली के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? तो तुगलक वंश में। गयासुद्दीन तुगलक आएगा पहले, गयासुद्दीन, फिर आएगा मोहम्मद बिन तुगलक, MBT जिसको बोलते हैं। उसके बाद आएगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। तो किस काल में हुआ था? तुगलकों के काल में। 22 का सी हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? रिपीटेड है ये, दरभंगा का कर दिया था। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया? मुगलों ने, मौर्यों ने, अंग्रेजों ने, तुर्कों ने, किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का तुर्कों ने दिया था, डी, तुर्कों ने। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बौद्ध विहार थे। बौद्ध विहार क्या होता है? विहार बौद्ध भिक्षुओं के रहने की जगह होती है, इसीलिए इसको बिहार नाम दे दिया गया था। 25वां है कि मलिक इब्राहिम या मलिक बयां बिहार का प्रशासक किस काल में था? किसके समय मलिक इब्राहिम या मलिक बयां बिहार का प्रशासक था? तो 25 का हो जाएगा तुगलक काल में था। 26 नंबर क्वेश्चन है कि फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख कहाँ से मिलता है? फिरोज शाह तुगलक का फारसी में लिखा हुआ अभिलेख तो बिहार शरीफ से मिलता है। 26 का ए हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन है कि इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था किसके समय? इब्राहिम लोदी के काल में। तो इसका हो जाएगा 27 का दरिया खां नुहानी, अभी हमने पढ़ा। 28 है कि चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ? चेरो जनजाति का। तो 28 का हो जाएगा उज्जैनिया शासक द्वारा चेरो जनजाति के शक्ति का पतन हुआ था। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। 29 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। महमूद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था? बाबर जब मुगल साम्राज्य का स्थापना किया तो उसने बिहार का प्रशासक किसको नियुक्त किया था? तो इसका हो जाएगा जलाल खां को। 29 का बी हो जाएगा, जलाल खां। 30वां क्वेश्चन है कि बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया गया, कब दिया गया? 30वां क्वेश्चन का ए हो जाएगा 1580 ईस्वी में। 1574 में 1574 में अकबर ने पहली बार बिहार में सैन्य अभियान किया था। तो 1574 में सैन्य अभियान किया। 6 साल बाद लगभग 1580 में उसने इसको प्रांत का दर्जा दे दिया था। तो 1580 में अकबर ने दिया था प्रांत का दर्जा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया था? 31 का डी, औरंगजेब ने बनाया था राजकुमार अजीम को। ये इसका पोता था। 32वां क्वेश्चन है कि वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था तो कौन था? वो फर्रुखसियर। 32 का डी हो जाएगा। मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर कौन बना? तो मुनीम खां, यानी कि 1580 के बाद बिहार का गवर्नर कौन बना था? तो मुनीम खां। मुनीम खानम नाम है। 33 का बी, मुनीम खानम। 34 नंबर पे चलते हैं। बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ? रिपीटेड क्वेश्चन 34 का शाह आलम द्वितीय। प्रैक्टिस भी हो गया, अब तो ये याद ही हो गया होगा। 35वां क्वेश्चन है कि 1556-57 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता से प्रभावित होकर
तो ये अभी था कि कौन थे, महेश ठाकुर थे। सी हो जाएगा 35 का। महेश ठाकुर को मिथिला का राज्य दे दिया था, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। मुगल काल में किस वर्ष बिहार को बंगाल सूबे का अंग मान लिया गया, ये पूछा है। मुगल काल में किस वर्ष बिहार को बंगाल सूबे का अंग मान लिया गया, 36 नंबर क्वेश्चन। तो 36 का क्या हो जाएगा, 1733 में। 1733 में बिहार को मुगल काल में बिहार को बंगाल सूबा का ही अंग मान लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 37 नंबर पर। निम्नलिखित में कौन बिहार का प्रथम नायाब नाजिम था। 37 नंबर, नायाब नाजिम बिहार का प्रथम। तो 37 का आंसर हो जाएगा राजा राम नारायण, ये बिहार का प्रथम नायाब नाजिम था। 37 का डी हो जाएगा। 38 नंबर है, किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया। किस यात्री ने मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र पटना को बताया था। तो 38 का आंसर हो जाएगा टैवर्नियर ने बताया था। टैवर्नियर किसके समय में आया था, जरा बताना मुझे। 39 नंबर क्वेश्चन है कि दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक दरिया साहेब का जन्म कहाँ पर हुआ था। दरियापंथी संप्रदाय है, ये मैंने इसी वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में मध्यकाल में पढ़ाया है। तो 39 का आंसर हो जाएगा रोहतास में। उस समय इसका धरकंधा नाम था, रोहतास के धरकंधा में ही हुआ था। 40 नंबर क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कब हुआ था, ये तो सबको पता होना चाहिए। तो 26 दिसंबर 1666, 350वां वो बनाया गया था ना प्रकाश पर्व 2016 में, तो 26 दिसंबर 1666। बिहार के 41 नंबर क्वेश्चन है, अघोर कामनी देवी गुरु प्रसाद सेन, प्रकाश चंद्र राय इत्यादि संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं। तो 41 का हो जाएगा ब्रह्म समाज से। मॉडर्न इंडिया में हम पढ़ेंगे ब्रह्म समाज। मुंगेर बिहार को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक कौन था। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा, देवपाल। तो मध्यकाल से संबंधित जो बिहार समग्र में 42 क्वेश्चन हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं।